टुडे में आपका स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर और देखते हैं सुर्खियां। देश सेवा को समर्पित हुए सीआरपीएफ के 143 ट्रेडमैन सिपाही। भव्य परेड का आयोजन, आईजी संदीप दत्ता ने ली सलामी। सीआरपीएफ के दीक्षांत समारोह में जवानों ने दिखाए कई हैरत अंगेज करतब। नीमच में 8 साल की बच्ची का अपहरण की कोशिश, मौके पर पकड़ा है आरोपी, पुलिस को सौंपा। यादव जाटव समाज ने किया सांसद भजनलाल जाटव का सम्मान, यादव वीरों का बताया इतिहास, भेंट किया वीरता चिन्ह। नीमच में 27 दिवसीय शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन, 11 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेगी कथा। सक्षम द्वारा दिव्य जन मिलन समारोह का आयोजन, अधिकारों और समस्याओं पर की गई चर्चा। सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज सीटीसी से 147 ट्रेडमैन सिपाही 16 सप्ताह की कठोर और बुनियादी ट्रेनिंग के बाद देश सेवा के लिए समर्पित कर दिए गए। सीटीसी की ट्रेनिंग में ट्रेंड होने के बाद अब ये ट्रेडमैन सिपाही देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात होकर देश की सेवा करेंगे। ट्रेडमैन सिपाहियों को देश सेवा में समर्पित करने के लिए एक भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन रखा गया। आरटीसी परेड ग्राउंड में सीटीसी आईजी संदीप दत्ता बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। राष्ट्रगान की धुन पर 147 ट्रेडमैन सिपाहियों ने जहां राष्ट्रीय ध्वज और सीआरपीएफ के झंडे को साक्षी मानकर देश सेवा की शपथ ली और मुख्य अतिथि आईजी संदीप दत्ता को सलामी दी। भव्य परेड की सलामी लेने के बाद आईजी संदीप दत्ता ने कहा कि 147 ट्रेडमैन सिपाही सीआरपीएफ का अहम हिस्सा है। ट्रेनिंग के दौरान अपने कार्य में दक्षता हासिल करने के साथ ही युद्ध अभ्यास, वेपन सहित कई कठिन परीक्षाओं में परिपूर्ण होकर सभी वतन के लिए समर्पित होने जा रहे हैं और सीआरपीएफ का एक अहम हिस्सा बन रहे हैं। यह गौरवमयी पल है जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। जब एक जवान पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास से ड्यूटी पर होता है तो उसके पीछे आपके योगदान की मजबूत नींव होती है। यह बल हमारे देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे सशक्त, महान तथा भरोसेमंद और सैनिक बल है। जैसा कि आपने देखा, इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी, जबकि ये बारिश लगातार थी और हमें इसका जानकारी भी थी कि ये परेड जो है के दौरान ये बारिश होगी और लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये जो बल है ये अपना समय और उसके अनुसार ये कार्रवाई हमेशा करता है और ये प्रतिकूल परिस्थितियों में ही अगर आप आगे निकल के आते हैं और उस मौसम और ये सब चीज़ें बाधाएं हैं, ये आपके अगर बीच में आपको कहीं दिक्कत नहीं करती हैं तभी आप एक अच्छे सैनिक बन पाते हैं। तो इनका जो 16 सप्ताह का जो कठिन परिश्रम के द्वारा इन लोगों ने ये ट्रेनिंग की, इसका आपने आज ये परेड देखा जो कि इन्होंने बहुत उत्कृष्ट तरीके से किया और ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सर, ट्रेडमैन को एक आम जवान की तरह फुल ट्रेनिंग दी जाती है? ट्रेडमैन को क्योंकि उनका ये ट्रेड के साथ साथ उनको, क्योंकि एक सबसे पहले इनके जो सबसे पहले सिपाही हैं और उसके बाद ये फिर ट्रेडमैन है, तो कांस्टेबल ट्रेडमैन इसलिए बोला जाता है। तो कांस्टेबल ट्रेडमैन को पहले इनकी जो जरूरी जो इनको जानकारियां हैं एक कांस्टेबल की, वो उसका हम ट्रेनिंग देते हैं और उसके उपरांत उनके ट्रेड की जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो जिस ट्रेनिंग के दौरान इनको पूरा जो है युद्ध कला से लेकर और फायरिंग से लेकर और परेड और ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले अनुशासन है और उसके बाद फिर इनका जो ट्रेड है। तो जब ये इन चीज़ों को समझ पाते हैं तभी एक अच्छे सैनिक भी बन पाते हैं। तो इनको उस तरह से हमने तैयार किया। इस अवसर पर डिप्टी कमांडेंट आशीष भटनागर ने स्वागत भाषण दिया और दीक्षांत ट्रेडमैन सिपाहियों को शपथ दिलाई। श्री भटनागर ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के बिना सीआरपीएफ अधूरी है। आपका योगदान सीआरपीएफ के लिए हम हैं। एक सिपाही के रूप में आप निरंतर कार्य करेंगे और बल का नाम ऊंचा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आभार सहायक कमांडेंट राजेश पांचाल ने माना। ट्रेड्समैन एवं गौरवान्वित माता पिता व परिवारजनों का मैं आशीष भटनागर उप कमांडेंट बुनियादी प्रशिक्षण प्रथम बैच के नवनियुक्त ट्रेड्समैन के सत्यापन सह शपथ ग्रहण समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कार्मिकों के रूप में बल के बहुआयामी दायित्व और कड़ी उपयोगिता का निष्पक्षता एवं निष्पक्षता से पूरा कर
इस महान बल का नाम और अधिक रोशन करेंगे और देश सेवा में समर्पित होंगे। साथ ही इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में सहयोगी रहे विभिन्न संस्थानों को भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना सक्रिय सहयोग देकर इस आयोजन को सफल बनाया। साथ ही समारोह के आयोजकों जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से दिन रात कड़ी मेहनत कर शानदार परेड स्तंभ एवं परेड को तैयार किया है, आपका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सीआरपीएफ के सीटीसी में 147 ट्रेडमैन सिपाहियों के लिए भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सीआरपीएफ जवानों ने कई हैरत अंगेज करतब दिखाए। जवानों ने जलते हुए आग के गोले को उंगालकर सभी को हैरत में डाल दिया। वहीं महिला कांस्टेबलों ने अपने सीने से बाइक निकलवाकर सभी को चौंका दिया। जवानों ने सीने पर पत्थर फोड़ना, हाथों से जलते हुए कवेलों को चटकाना सहित कई हैरत अंगेज करतब दिखाए। इसके साथ ही योगाभ्यास, एरोबिक्स के साथ डांस, जूडो, कराटे और लाठीबार का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर आईजी संदीप दत्ता ने भव्य परेड की सलामी ली। शपथ ग्रहण अधिकारी डिप्टी कमांडेंट आशीष भटनागर, सहायक कमांडेंट राजेश पांचाल, सहायक कमांडेंट मनोज सिंह सहित सीआरपीएफ के अधिकारी, जवान और परिजन उपस्थित थे। उधर से आ रही था ना। अरे 2 घंटे पे रीकी कर रहा था बच्चों की। शहर के कैंट थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक 8 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश की गई। घटना पुरानी नगर पालिका क्षेत्र बंगला नंबर 59 के पास की है। मासूम अनाया जो चौकन्ना बालाजी के पीछे रहती अपने घर से कोचिंग जा रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात युवक ने उसे जबरन उठाकर ले जाने का प्रयास किया। अनाया ने तुरंत शोर मचाया जिससे आसपास के लोग सतर्क हो गए और युवक को पकड़ लिया। स्थानीय रहवासियों की सूझबूझ और तत्परता से बड़ी वारदात होते होते टल गई। सूचना मिलते ही कैंट थाना प्रभारी पुष्पा सिंह चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को हिरासत में लिया। शुरुआती जांच में आरोपी की पहचान बद्रीलाल बावरी निवासी रतलाम के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का पूरा खुलासा किया जाएगा। रहवासियों की तत्परता ने एक मासूम की जिंदगी बचा ली। घटना हुई यहाँ पे? आज है ना 2 घंटे से एक आदमी यहाँ पे चक्कर लगा रहा था मोहल्ले के, और है ना सबने पूछा, उसको तो कुछ बोला नहीं, और ना एक बच्ची के ऊपर उसने अटैक कर दिया आते के साथ ही। फिर हमारे मोहल्ले वालों ने देखा और उस बच्ची को है ना चीखे मारी बच्ची ने, तो सब घर से बाहर निकल के आए और बच्ची को है ना छुड़ाया उससे। तो फिर वो भाग गया, भाग के फिर उसको पकड़ के लाया, उसको कैंट थाने में जाके। 3 लोग थे जी। क्या लगता है आपके यहाँ जुआ वगैरह क्या है? जी हाँ, जुआ वगैरह भी चलता है खुलेआम रोड पे, होटले पे बैठ के सब जन जुआ खेलते हैं यहाँ पे। यहाँ की बहू बेटी बाहर नहीं निकल सकती, सब जने गाली गुलौज भी बकते जाते हैं और जुआ भी खेलते जाते हैं यहाँ पे। पुलिस वगैरह नहीं आती? पुलिस वगैरह भी आती है लेकिन आके वापस चल जाती है उनसे मिलजुल कर। बिल्कुल भी चल जाती? जी हाँ, मतलब जुआ बंद नहीं हो रहा? जुआ बंद नहीं होता, बस आते हैं वापस चले जाते हैं। जुआ खेलने का ये रात में बैठ जाते हैं, कभी दिन में ही बैठ जाते हैं, उनका तो कोई टाइम ही नहीं बैठने का। रात को में ज्यादा बैठते हैं और नए लोग भी आते हैं, क्या पता कहाँ से लोग आ जाते हैं यहाँ पे खेलने। खतरा है यहाँ पे? जी हाँ, खतरा है सर, हमारे बच्चों को भी और हमें भी खतरा है यहाँ पे। जवान छोरी है हमारी सर, उनको कहाँ लेके जाए अब यहाँ से छोड़ के? देते हैं फिर आते हैं पकड़ के ले जाते हैं, वापस छोड़ देते हैं, वही दूसरे दिन वही काम है यहाँ पे। तो डर नहीं है, लेकिन ना उन लोगों को भी डर नहीं है और ना पैसा लेके छोड़ देते हैं वो लोग, तो और वापस आके उनका काम शुरू कर लेते हैं वो उनके। एक आदमी यहाँ पर 2 घंटे से रेकी कर रहा था, तो मैं वहाँ सामने बैठा हुआ था। वो जैसे ही मैंने बच्ची की आवाज सुनी तो मैं एकदम भाग के यहाँ पर आया, तो वो हाथ छुटा के एकदम भाग गया, घबरा के एकदम भाग गया। फिर मैं उसका पीछा करते हुए वहाँ अपने पुलिया बड़ी पुलिया है ना, वहां से पकड़ा उसको मैंने। कितने वर्ष की बच्ची थी, कितनी छोटी बच्ची थी, क्या चला? 8 साल की बच्ची थी सर। कितने लोग थे वो 3 लोग थे। वो 2 घंटे से रेकी कर रहे थे। वो इधर से उधर कभी घूम रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। मैडम वगैरह आई, क्या बताया इनने, जांच की क्या है? मैडम आए थे, अभी देख के गए, कैमरे चेक करके गए। क्या लग रहा है आपके यहाँ पे और भी जुआ वगैरह चलता है क्या? चलता ना सर, जुआ बंद ही नहीं होता यहाँ पर। जुआ तो बंद ही नहीं होता, कभी भी बंद नहीं होता। पुलिस आती है और जाती है, बस 11 बजे खेलने बैठते हैं। बहुत सारे खेलते हैं यहाँ पर, गिनती नहीं, 20-25 का टोला आता। हमें उनसे खतरा है आपको? जी हाँ है ना, बहन बोलने की बहन बेटी जाती है, इधर से उधर जाती है,
वो जुआ खेलते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं। तो आपने मैडम को बताया, टेंट मैडम को बताया ना, क्या बोला उन्होंने नंबर दिए उन्होंने। हाँ, एक ऐसी सूचना आई थी कि कोई छोटी बच्ची खेल रही थी, उसको किसी युवक ने ले जाने का प्रयास किया है। तो जिसकी सूचना की तस्दीक में हम लोग सीसीटीवी कैमरे वगैरह देख के और तस्दीक कर रहे हैं। कोई हिरासत में लिया है, ये सब कुछ हुआ क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं। अगर तस्दीक होगी तो फिर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। कैमरे में कुछ सुना दे रहा है? हाँ, कैमरे देखने के लिए भेजा है, कैमरे देख रहे हैं। कुछ लोगों ने किसी को पकड़ के भी आपके हैंड ओवर किया है? नहीं, अभी तस्दीक हो जाए उसके बाद फिर विधि सम्मत कार्यवाही करेंगे। अभी तो कोई भी हिरासत में नहीं है। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। यादव जाटव समाज नीमच द्वारा धौलपुर करौली के सांसद भजन लाल जाटव के नीमच आगमन पर भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। नीमच सिटी के राधा कृष्ण मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद भजन लाल जाटव का बड़ी संख्या में समाजजनों ने स्वागत किया। इस अवसर पर श्री जाटव ने कहा कि समाज के बीच आकर मैं अपनापन महसूस कर रहा हूँ। हमारा समाज बाबा साहब अम्बेडकर के पथ पर आगे बढ़े और तरक्की करे। हमारा गौरवमय इतिहास रहा है, संघर्षों से हम आगे बढ़े हैं। इस अवसर पर नीमच यादव जाटव समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास से भी उन्हें अवगत कराया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी रमेश कदम, यादव महासभा सोशल ग्रुप के अध्यक्ष रवि सिंह अम्ब, पूर्व अध्यक्ष घनश्याम सिंह अम्ब, यादव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक समिति के अध्यक्ष राकेश सोन, घनश्याम पलास, बलवंती यादव, कैलाश चंद कणिक, अमर सिंह जैन, लक्ष्मी नारायण यादव, रतनलाल यादव, रविशंकर जेरिया, दरवाईलाल राजोरा, यादव समाज नीमच सिटी के अध्यक्ष विशाल यादव, गजेंद्र यादव, हरिभाई यादव, कर्ण सिंह डूंगरवाल, पुष्पेंद्र कदम, मुकेश कदम सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। इस अवसर पर यादव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक समिति के अध्यक्ष राकेश सोन सहित समाजजनों ने उन्हें वीरता चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन मनोहर अम्ब ने किया। शहर के लायंस डेन में आगामी 11 जुलाई से 6 अगस्त तक 27 दिवसीय शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन हरि सत्संग मंडल द्वारा पंडित रुद्रदेव त्रिपाठी के सानिध्य में संपन्न होगा। इस आयोजन में शिव कथा के साथ साथ विविध धार्मिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएगी। आयोजकों के अनुसार शिव महापुराण कथा प्रतिदिन दोपहर 1 से 3 बजे तक होगी। इसके पश्चात पार्थिव शिवलिंग पूजन व अभिषेक दोपहर 3 से 4 बजे तक किया जाएगा। आयोजक स्थल पर श्रद्धालु विशेष पूजन अनुष्ठानों में भाग ले सकेंगे। धार्मिक अनुष्ठानों में प्रधान पार्थिव शिवलिंग पूजन व अभिषेक, 100 लक्ष्मी महामूर्ति जय जाप, कल सर्प दोषा निवारण पूजन, हवन एवं शांति पाठशाला शामिल है। आयोजकों ने बताया कि इन विशिष्ट पूजन अनुष्ठानों के लिए निर्धारित शुल्क रखा गया है, जिसकी जानकारी आयोजन स्थल पर प्राप्त की जा सकती है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस धर्म आयोजक का लाभ लें और आध्यात्मिक वातावरण में सहभागी बने। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंधित समस्त संगठन के तत्वावधान में स्थानीय सरकार धर्मशाला में दिव्यांगजनों का मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित रहे। समारोह में दिव्यांगजनों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रमुख रूप से दिव्यांग पेंशन बढ़ाने और नीमच में उनके लिए स्वीकृत भवन का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस अवसर पर प्रांत सचिव गोविंद नगर, जिला अध्यक्ष रमेश पाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने दिव्यांगजनों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम संयोजक राम प्रकाश बलदेवा, सचिव विष्णु गोस्वामी की उपस्थिति में सामाजिक सरोकारों पर विस्तार से चर्चा हुई।
कार्यक्रम में दिव्यांग हितों को लेकर सरकार तक मांग पहुंचाने और उन्हें शीघ्र पूरा करने के प्रयासों पर बल दिया गया। ये सक्षम का स्थापना दिवस 20 जून 2008 में हुआ था। हर साल स्थापना दिवस मनाते हैं। स्थापना दिवस में हमारे सक्षम के प्रांत सचिव श्री गोविंद नागर यहाँ आए थे। दिव्यांग लोगों के हित के लिए जो संस्थाएं काम करती है, समय पर जब भी कोई दिव्यांगों की समस्या होती है उसका निवारण करते रहकर सक्षम काम करता है। आज किस प्रकार का आयोजन यहाँ पर हो रहा है? आज स्थापना दिवस मनाया है और सभी दिव्यांग बंधु नीमच जिले के जितने भी है, जितने भी अनुसंधान संगठन है दिव्यांग लोगों के, सबको आमंत्रित किया है। उनकी कोई समस्या हो तो प्रांत के हमारे सचिव है उन तक पहुँचा है, समस्या का निवारण किया। रमेश नीमच सक्षम अध्यक्ष। राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और यहाँ पर जो आज आयोजन है, हमारे सक्षम की स्थापना 20 जून 2008 को हुई थी। उसी का यह 17वां वर्ष पूर्ण होकर के आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम हम यहाँ पर मनाने के लिए सभी दिव्यांग बंधुओं के साथ उपस्थित हुए हैं। दिव्यांग बंधुओं ने भी हमारे साथ में मिलकर के कार्य करने का आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारी जो भी समस्या है वो आपके माध्यम से अगर सॉल्व होगी तो दिव्यांग बंधु सुखी हो, स्वस्थ हो, ऐसी हमने सभी ने मिलकर के यहाँ पर सक्षम के माध्यम से क्या खास गतिविधि चलाई? हाँ भाई, हमारे यहाँ पर सक्षम के माध्यम से प्रत्येक जिले में दिव्यांग सेवा केंद्र के माध्यम से वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता विराजित होते हैं और दिव्यांगों की जो व्यवहारिक समस्याएं आती है, जैसे कई दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं, उनको परीक्षा में लिखने के लिए एक सहायक की आवश्यकता होती है, तो हमारे सक्षम के माध्यम से युवा आयाम जो है हमारा, उसमें विद्यार्थियों को लेखन के लिए एक सहायक उपलब्ध कराया जाता है। दिव्यांग बंधु जैसे महाकाल मंदिर है उज्जैन में, वहाँ दर्शन करने के लिए उनको परेशानी आती है तो उनको व्हील चेयर के माध्यम से दर्शन की सुविधाएं उपलब्ध। आपका? मैं गोविंद नागर, सक्षम का मालवा प्रांत सचिव का दायित्व है। आज मुझे यहाँ नीमच जिले के कार्यक्रम में उपस्थित होना था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आज सक्षम का आयोजन स्थापना दिवस 20 जून 2008 को दिव्यांगों क्षेत्र में काम करने के लिए राष्ट्रीय संगठन द्वारा उसका अनुसंधान इकाई सक्षम का गठन हुआ था। उसका मूल उद्देश्य यही है कि दिव्यांगों को किस प्रकार से फायदा मिले, दिव्यांगों की समस्या उन्नयन किस प्रकार से हो और शासन तक दिव्यांगों को कैसे समाचार पहुँचे, उसका निराकरण हो, उसके लिए सक्षम का गठन किया गया है। वो आज सक्षम के माध्यम से नीमच में ये स्थापना समारोह बनाया गया है। आज सभी जिले के सभी दिव्यांग उपस्थित है। हमारे बीच में मार्गदर्शन के लिए प्रांतीय सचिव माननीय गोविंद जी नागर और जिला अध्यक्ष माननीय सक्षम के रमेश जी पाल उपस्थित है और जो भी दिव्यांगों की समस्या होगी हम इनको अवगत कराएंगे और उनके निराकरण का प्रयास शासन तक बात पहुंचाने। आपकी मुख्य मांगे क्या है शॉर्ट में? हमारी मुख्य मांगे, सरकार ने चुनाव में वादा किया था कि 700 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये पेंशन करेंगे, वो 20 महीने हो गए, सरकार ने आज तक पूरी नहीं की। तो मैं प्रांतीय सचिव मोदी से आग्रह करूंगा सरकार तक ये बात पहुँचाएं और हमारी पेंशन जो है 700 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये लागू करें। नीमच जिले में दिव्यांग परिवार के स्वीकृत है, लेकिन 20 साल से उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। तत्काल उसका निर्माण करवाएं ताकि नीमच जिले के दिव्यांगजनों को 15,000 दिव्यांगजनों को समुचित योजनाओं का लाभ मिले। तो याद दिन भर की खबरें, तो इजाजत दीजिए राकेश सोन को और आप देखते रहे नीमच टुडे।